धोबी से कहा है भैया कपड़े दे दो, तो धोबी जो था वो अकड़ करके बोला हम तुम्हें कपड़े नहीं देंगे। और जब धोबी बोला है, भगवान कन्हैया बोले भैया बिना मतलब में काहे को ऐठ रहे हो, तो धोबी बोला झोपड़ियों के बसने वाले और मथुरा में सभी अहीर नहीं, यहाँ शान न तेरी और चल पाएगी नंद बाबा की जागीर नहीं। धोबी बोला ये तुम्हारा गांव नहीं है, भोजराज कंस की नगरी मथुरा है, यहाँ पर ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है, ये भोजराज कंस के कपड़े हैं, अरे हम तुम्हें कैसे दे दें। कन्हैया बोले भैया तू बिना मतलब में चीखता जा रहा है, हम तो कपड़ा मांग रहे। कन्हैया बोले भैया धोबी और मैं सीधी साधी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता है और मेरे अमृत से बचनों पर नालायक जहर उगलता है। मेरे अमृत से बचनों पर नालायक जहर उगलता है। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, बोले कपड़े देता है कि नहीं देता है, धोबी बोले नहीं देंगे। भगवान आगे बढ़े और आगे बढ़ के धोबी के गाल पे एक तमाचा दिया, एक ही तमाचे में धोबी बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। थोड़ी देर बाद धोबी मर गया। भगवान ने कपड़े पहने, उल्टे सीधे कपड़े पहन करके आगे बढ़े। एक दर्जी मिला और दर्जी ने देखा कि जामा का पाजामा पाजामा जामा बना लिया रे, जामा का पाजामा बना। उल्टे सीधे कपड़े पहन करके सब ग्वाल बाल आगे बढ़े। साफे की साफी करी डाली, रूमाल कमर से बांध लिया, साफे की साफी करी डाली। धोबी ने कपड़े पहनाए, माफ करें दर्जी ने उल्टे सीधे कपड़ों को सीधा पहनाया और वे आगे बढ़े। एक माली मिला जिसका नाम था सुदामा, और सुदामा ने सुंदर हार से सुसज्जित करके आगे बढ़ाया। एक पनिहारिन मिली, भगवान कन्हैया ने विचार किया इसको भी दर्शन देते चले। सब ग्वाल बाल तो आगे हो गए, कन्हैया पीछे हो गए। सुभाजते हुए पनिहारिन के पास में पहुंचे, बोले भाभी पानी पिलाओ। और जैसे ही भाभी ने पानी पिलाया सो कन्हैया ने धीरे से घूंघट उचकाया और कन्हैया भाभी से बोले क्यों भाभी और तो सब ठीक ठाक है। भाभी बोली हाँ सब ठीक है, कहाँ जा रहे हो। बोले कंस ने बुलाया है। और भाभी कन्हैया से बात कर रही थी सो उनकी दो नंदें खड़ी खड़ी देख रही थी। और भैया लोगों नंदें बड़ी खतरनाक होती। जैसे ही भाभी पानी लेके घरे पहुंची सो ये नंद बोली क्यों भाभी, जब बताओ बकुआ पे घूंघट डाल के कैसे बतला रही थी, क्या बातें कर रही थी। आज जान दो भैया को न समझाओ को तुम्हारी गाल ही गाल छरवा है। भाभी कहने लगी चुपे रहो, बिना मतलब की बातें कर रही हो, जब देखो तब उल्टी सीधी बातें करती हो। तुम जो समझती हो तुमको ज्यादा दूध की धुई महीना आयो, आ जान दो। बार बार धमकी देती हूँ कि भैया को आ जान दो। अपनी तरफ देखो, रात के 9-9 बजे लोग घरे लौट के ना आती हूँ, आ जान दो। तुम अगर हमारी कहो ना हो तुम्हारी कह दे। से बोली भाभी न तुम हमारी का और न हम तुम्हारी का है, लेकिन केवल हमें इतनी बात बताए दो। जिथे कौन जवाब दिया सुनो, बहना ये बही बीरबर हैं, यशोदानंद के दुलारे हैं।
दाऊ नीलांबर बारे हैं, मोहन पीतांबर बारे। जिनके नाम की दहशत से भोजराज कंस के प्राण छूट रहे हैं, ये वही कन्हैया हैं। उन्हें देखने के लिए वो भी भाग खड़ी हुई। जो सुनता है वो कन्हैया के दर्शन के लिए भाग खड़ा होता है। अब तो जिस गली में जा रहे हैं, गलियां लोग घेर लेते हैं। कैसा है वो बालक जिनकी वजह से, श्याम सुंदर की वजह से कंस के छक्के छूट रहे हैं। भागते 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 जो दर्शन कर लेता है वो कर लेता है, नहीं कर पाता है वो रह जाता है। आगे एक कुब्जा नाम की स्त्री मिली, भगवान कन्हैया के उसने तिलक किया और भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े। और ध्यान दें भैया, कंसवध जिसको करना है वो बिल्कुल रेडी होके आ जाइए। और जैसे ही आगे बढ़े तो पहले फाटक पर पहुंचे, जहां पर एक पीलवान हाथी को शराब के नशे में लिए खड़ा हुआ है। भगवान कन्हैया बोले, भैया ऐसा करो, ऐसा हाथी को हटाओ, हमें आगे जाना है। पीलवान बोला, नहीं हट सकता। बोले क्यों? अगर हटाना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो तो सुनो कि 10,000 हाथी की ताकत मेरे हाथी से अजमाओ, इसको द्वारे से अलग करो, फिर चाहे जहां चले जाओ। हजार हाथी की ताकत मेरे हाथी से अजमाओ, इसको द्वारे से अलग करो, फिर चाहे जहां चले जाओ। और जैसे ही इतनी बात कही, भगवान बोले, हम हाथियों से लड़ने लायक तो नहीं है, लेकिन तुम अगर नहीं मानते हो तो मैं हटा देता हूं। और कन्हैया आगे बढ़े, हाथी के एक घूंसा मारा तो हाथी पीछे हटता चला गया। बलराम भैया ने पीछे से लात मारी तो हाथी आगे भागता चला गया। भगवान कन्हैया ने हाथी की सूंड को पकड़ा, घुमाया और जमीन पे पटक दिया, हाथी मर गया। भगवान ने दोनों दांत हाथी के उखाड़े, एक बलराम जी ने अपने कंधे पे डाल लिया, एक भगवान श्याम सुंदर ने डाल लिया। और आगे बढ़े तो दरवाजे पर और आगे आंगन में देखा तो एक धनुष रखा हुआ है। वो धनुष, जिस धनुष के अंदर 1,00,000 मन भार वजन था। और इतना भारी धनुष देख करके 18 ताड़ बना धनुवा, नाथ ने उठाया अंगुली पर, कुछ झटका मारा तोड़ दिया, कुछ देर नचाया अंगुली पर। और जैसे ही धनुष को तोड़ा तब भोजराज कंस को चिंता हो गई, अब हमें लगता है कोई बचा नहीं पाएगा। अरे भैया आगे बढ़ो, अरे बढ़ के जाओ, रोक लो उन्हें। हमें इस बात की चिंता नहीं है कोई बात बनने वाली है, चिंता इस बात की है वो हमारे भांजे लगते हैं, कहीं मेरे सामने आ गए तो मेरे हाथों से ना मारे जाएं, हमें पाप लग जाएगा, इसलिए इन्हें रोको। अगर हम मारते तो कब के मार दिए होते, अब ये बिना मतलब में मेरे हाथ से मरने के लिए आ रहे हैं, इन्हें रोको, 2-4 लोग वहीं खत्म कर दो। अरे जाओ। शंख और चारुण पहलवान ने देखा, शंख चारुण बोले, भैया आगे मत जाओ, पहले हमसे युद्ध करो उसके बाद चले जाओ। और शंख और चारुण पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे हैं। शंख और चारुण पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे हैं। जगत खिलाड़ी खिलवाड़न को खेल खेल में खिला रहे हैं। और जगत खिलाड़ी खिलवाड़न को खेल खेल में खिला रहे हैं। कुछ जवान वहां से सटक गए, कुछ कृष्ण मार के गिरा रहे हैं।